महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, कर्ण वध पर्व का प्रसंग चल रहा है और आज के प्रसंग में हम लोग अगला अध्याय जो है उसका अध्ययन करेंगे। और आज का शीर्षक है पांडव सेना पर भयानक गद सेना का आक्रमण, पांडवों द्वारा पुंड्र की पराजय तथा बंगराज और अंगराज का वध, गद सेना का विनाश और पलायन। तो शुरू करते हैं। जैसा कि संजय वार्तालाप कर रहे हैं धृतराष्ट्र से। संजय उवाच, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा पाकर बहुत से महावत धृष्टद्युम्न को मार डालने की इच्छा से क्रोध पूर्वक हाथियों के साथ आकर उन पर टूट पड़े। भारत पूर्व और दक्षिण दिशा के श्रेष्ठ गज योद्धा तथा अंग बंग पुंड्र मगध ताम्रलिप्त मेकल कौशल भद्र दशार्म तथा निषद देशों के समस्त गज युद्ध निपुण वीर कलिंगों के साथ मिलकर वर्षा करने वाले मेघों के समान सम्रांगण में पांचाल सेना पर बाण तोमर और नराचों की वृष्टि करने लगे। दो नाग शत्रुओं की सारी सेना को कुचल डालने की इच्छा रखते थे और उन्हें पैरों की एड़ी, अंगूठों तथा अंकुशों की मार से बारंबार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। यह देखकर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने उन पर नराच नामक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भारत नंदन धृष्टद्युम्न ने उन पर्वताकार हुए हाथियों में से प्रत्येक को अपने चलाए हुए 10-10, 6 और 8-8 बाणों से घायल कर दिया। उस समय मेघों की घटा से ढके हुए सूर्य के समान धृष्टद्युम्न को उन हाथियों से आच्छादित हुआ देख पांडव और पांचाल सैनिक तीखे आयुध लिए गर्जना करते हुए आगे बढ़े। वे प्रत्यंचारोपी वीणा के तार को झंकारते शूरवीरों के दिए हुए ताल से प्रेरणा लेते तथा विरोचित नृत्य करते हुए उन हाथियों पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। नकुल सहदेव द्रौपदी के 5 पुत्र प्रबर्धक गण सात्यकी शिखंडी था पराक्रमी चेकितान, ये सभी वीर चारों ओर से उन पर हाथियों पर उसी प्रकार बाणों की वृष्टि करने लगे जैसे बादल पर्वतों पर पानी बरसाते हैं। मलेच्छों द्वारा आगे बढ़ाए हुए वे अत्यंत क्रोधी गजराज मनुष्यों, घोड़ों और रथों को अपनी सूंड से उठाकर फेंक देते और उन्हें पैरों से मसल डालते थे। कितनों को अपने दांत के अग्रभाग से विदीर्ण कर देते, बहुतों को सूंडों से खींचकर दूर फेंक देते थे। कितने ही योद्धा उनके दांतों में गुथकर बड़ी भयानक अवस्था में नीचे गिरते थे। उसी समय सात्यकी ने अपने सामने उपस्थित हुए वंगराज के हाथी के मर्म स्थान को भयंकर वेग वाले नाराज से विदीर्ण करके धराशायी कर दिया। वंगराज अपने शरीर को सिकोड़कर उस हाथी से कूदना चाहता था कि सात्यकी ने नराज द्वारा उसकी छाती छेद डाली, अतः वह घायल होकर भूतल पर गिर पड़ा। दूसरी ओर पुंडराज आक्रमण कर रहे थे। उनका हाथी चलते फिरते पर्वत के समान जान पड़ता था।
सहदेव ने प्रयत्नपूर्वक चलाए हुए 3 नराचों द्वारा उसे घायल कर दिया। इस प्रकार उस हाथी को पताका, महावत, कवच, ध्वज तथा प्राणों से हीन करके सहदेव पुनः अंगराज की ओर बढ़े, परंतु नकुल ने सहदेव को रोककर स्वयं ही अंगराज को पीड़ित किया। उन्होंने यमदंड के समान 3 भयानक नराचों द्वारा उनके हाथी को और 100 नराचों से अंगराज को घायल कर दिया। अंगराज ने नकुल पर सूर्य किरणों के समान तेजस्वी 800 तोमर चलाए, परंतु नकुल ने उनमें से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात पांडु कुमार नकुल ने एक अर्धचंद्र के द्वारा अंगराज का सिर काट लिया। इस प्रकार मारा गया म्लेच्छ जाति अंगराज अपने हाथी के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। गज शिक्षा में कुशल अंगराज के पुत्र के मारे जाने पर कुपित हुए अंगदेशीय महातों ने हाथियों द्वारा नकुल पर आक्रमण किया। उन हाथियों पर पताकाएं फहरा रही थी। उनके मुख बहुत सुंदर थे। उनको कसने के लिए बनी हुई रस्सी और कवच सुवर्णमय थे। वे प्रज्वलित पर्वत के समान जान पड़ते थे। उन हाथियों के द्वारा नकुल को कुचलवा देने की इच्छा रखकर मेखल, उत्कल, कलिंग, निशंग तथा ताम्र लिप्त देशीय योद्धा बड़ी उतावली के साथ बाणों और तोमरों की वर्षा कर रहे थे। वे सब के सब उन्हें मार डालने को उतारू थे। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान नकुल को उनके द्वारा आच्छादित होते देख क्रोध में भरे हुए पांडव, पांचाल और सोमक योद्धा तुरंत उन मलेच्छों पर टूट पड़े। तब उन रथियों का हाथियों के साथ युद्ध छिड़ गया। वे रथी वीर उनके ऊपर सहस्रों तोमरों बाणों की वर्षा कर रहे थे। नराचों से अत्यंत घायल हुए उन हाथियों के कुंभस्थल फट गए, विभिन्न मर्म स्थान विदीर्ण हो गए तथा उनके दांत आभूषण कट गए। सहदेव ने उनमें से 8 महागजों को 64 पैने बाणों से मार डाला। वे सब के सब सवारों के साथ धराशायी हो गए। अपने कुल को आनंदित करने वाले नकुल ने भी प्रयत्न पूर्वक उत्तम धनुष को खींचकर अनायास ही दूर तक जाने वाले नराचों द्वारा बहुत से हाथियों का वध कर डाला। तदनंतर धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र प्रभरदगण तथा शिखंडी ने भी उन महान गजराजों पर बाणों की वर्षा की। जैसे वज्रों की वर्षा से पर्वत ढह जाते हैं, उसी प्रकार पांडव सैनिक बादलों द्वारा की हुई बाणों की वृष्टि से आहत हो शत्रुओं के हाथी रूपी पर्वत धराशायी हो गए। इस प्रकार उन श्रेष्ठ पांडव महारथियों ने आपके हाथियों का संहार करके देखा कि आपकी सेना किनारा तोड़कर बहने वाली नदी के समान सबोर भाग रही है। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के उन सैनिकों ने आपकी उस सेना को मत कर उसमें हलचल पैदा करके पुनः कर्ण पर धावा किया। अगला अध्याय सहदेव के द्वारा दुशासन की पराजय। संजय आगे कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र सहदेव क्रोध में भरकर आपकी विशाल सेना को दग्ध करने लगे। उस समय भाई दुशासन ने अपने उस भ्राता का सामना किया। उस महायुद्ध में उन दोनों भाइयों को एकत्र हुआ देख वहां खड़े हुए महारथी योद्धा सिंहनाद करने और वस्त्र हिराने लगे। भारत उस समय कुपित हुए आपके धनुधर पुत्र ने अपने 3 बाणों द्वारा बलवान पांडुपुत्र सहदेव की छाती में गहरा आघात किया। राजन, तब सहदेव ने आपके पुत्र को एक नाराज से घायल करके पुनः 70 बाणों से बींध डाला। तत्पश्चात उनके सारथी को 3 बार मारे। राजन, उस महासमर में दुशासन ने सहदेव का धनुष काटकर उनकी दोनों भुजाओं और छाती में 73 बाण मारे। तब सहदेव ने कुपित होकर उस महासमर में तलवार उठा ली और इसे घुमाकर तुरंत ही आपके पुत्र के रथ की ओर फेंक दिया। उनकी वह लंबी तलवार दुशासन के धनुष बाण प्रत्यंचा को काटकर आकाश से भ्रष्ट हुए सर्प की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदनंतर प्रतापी सहदेव ने दूसरा धनुष लेकर दुशासन पर विनाशकारी बाण का प्रहार किया। यमदंड के समान प्रकाशित होने वाले
उस बाण को आते देख कुरुवंशी दुशासन ने तीखी धार वाले खड्ग से उसके 2 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात दुशासन ने युद्ध स्थल में तुरंत ही तीखी तलवार घुमाकर सहदेव पर दे मारी। फिर उस पराक्रमी वीर ने दूसरा धनुष लेकर उस पर बाण का संधान किया। सहदेव ने हंसते हुए से सहसा अपनी ओर आती हुई उस तलवार को तीखे बाणों से समर भूमि में गिरा दिया। भारत, इतने ही में आपके पुत्र ने उस महासमर में सहदेव पर तुरंत ही 64 बाण चलाए। राजन, सहदेव ने रणभूमि में वेग से आते हुए उन बहुसंख्यक बाणों में से प्रत्येक को 5-5 बाण मारकर काट गिराया। इस प्रकार आपके पुत्र के चलाए हुए उन महाबाणों का निवारण करके युद्धस्थल में सहदेव ने उसके ऊपर भी बहुत से बाण छोड़े। आपके पुत्र ने भी सहदेव के उन बाणों में से प्रत्येक को 3-3 बाणों से काटकर पृथ्वी को विदीर्ण सी करते हुए बड़े जोर से गर्जना की। राजन, इसके बाद दुशासन रणभूमि में पांडु कुमार सहदेव को घायल करके उन्माद्री कुमार के सारथी को 9 बाण मारे। महाराज, इससे कुपित होकर प्रतापी सहदेव ने अपने धनुष पर मृत्यु काल और यमराज के समान भयंकर बाण रखा। फिर उस धनुष को बलपूर्वक खींचकर उसने आपके पुत्र पर वह बाण छोड़ दिया। राजन, वह बाण दुशासन को था उसके विशाल कवच को भी वेग पूर्वक विदीर्ण करके बांबी में घुसने वाले सर्प के समान धरती में समा गया। महाराज, इससे आपका महारथी पुत्र मूर्छित हो गया। उसे मूर्छित देख उसका सारथी तीखे बाणों की मार खाकर अत्यंत भयभीत हो तुरंत ही रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। कुरुवंशी दुशासन को रणभूमि में पराजित करके पांडुनंदन सहदेव ने दुर्योधन की सेना को वहां उपस्थित देख उसे सब ओर से मथ डाला। भरतवंशी नरेश जैसे मनुष्य रोष में आकर चींटियों के दल को मसल डालता है, उसी प्रकार सहदेव ने उस कौरव सेना को धूल में मिला दिया। अगला अध्याय नकुल और कर्ण का घोर युद्ध था। कर्ण के द्वारा नकुल की पराजय और पांचाल सेना का संहार। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध स्थल में कौरव सेना को खदेड़ते हुए वेगशाली वीर नकुल को बैकर्तन कर्ण ने रोष पूर्वक रोका। तब नकुल ने कर्ण से हंसते हुए इस प्रकार कहा, कर्ण, आज दीर्घकाल के पश्चात देवताओं ने मुझे सौम्य दृष्टि से देखा है, यह बड़े हर्ष की बात है। पापी कर्ण, मैं रणभूमि में तेरी आंखों के सामने आ गया हूं, तू अच्छी तरह मुझे देख ले। तू भी इन सारे अनर्थों की तथा बैर एवं कलह की जड़ है। तेरे ही दोष से कौरव आपस में लड़ भिड़ कर छिन्न हो गए। आज मैं तुझे समर भूमि में मारकर कृत्य एवं निश्चिंत हो जाऊंगा। नकुल के ऐसा कहने पर सूतनंदन कर्ण ने उनसे कहा, वीर नकुल, तुम एक राजपुत्र के विशेषतः धनुर्धर योद्धा के योग्य कार्य करते हुए मुझ पर प्रहार करो, हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। सूर, पहले रणभूमि में पराक्रम प्रकट करके फिर उसके विषय में तुम्हें बढ़ चढ़ कर बातें बनानी चाहिए। तात सूरवीर सम्रांगण में बातें न कर कर अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करते हैं। तुम पूरी शक्ति लगाकर मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। ऐसा कहकर सूतपुत्र कर्ण ने पांडु कुमार नकुल पर तुरंत ही प्रहार किया। उन्हें युद्ध स्थल में 73 बाणों से बिंध डाला। भारत, सूतपुत्र के द्वारा घायल होकर नकुल ने उसे भी विषधर सर्पों के समान 80 बाणों से छत विछत किया। तब महाधनुर्धर कर्ण ने शिला पर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले बाणों से नकुल के धनुष को काटकर उन्हें 30 बाणों से पीड़ित किया। जैसे विषधर नाग धरती फाड़कर जल पी लेते हैं, उसी प्रकार उन बाणों ने नकुल का कवच छिन्न भिन्न करके युद्ध स्थल में उनका रक्त पी लिया। तत्पश्चात नकुल ने सोने की पीठ वाला दूसरा दर्जय धनुष उठाकर हाथ में लेकर कर्ण को 70 और उसके सारथी को 3 बाणों से घायल कर दिया। महाराज,
इसके बाद शत्रु वीरों का संहार करने वाले नकुल ने कुपित होकर एक अत्यंत तीखे छुरप से कर्ण का धनुष काट दिया। धनुष कट जाने पर संपूर्ण लोकों के विख्यात महारथी कर्ण को वीर नकुल ने हंसते हुए से 100 बाण मारे। मान्यवर, पांडुपुत्र नकुल के द्वारा कर्ण को इस तरह पीड़ित हुआ देख देवताओं सहित संपूर्ण रथियों को महान आश्चर्य हुआ। तब वैकर्तन कर्ण ने दूसरा धनुष लेकर नकुल के गले की हंसली पर 5 बाण मारे। वहां धसे हुए उन बाणों से मातृकुमार नकुल उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे संपूर्ण जगत में प्रभा बिखेरने वाला भगवान सूर्य अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं। मान्य नरेश, तदनंतर नकुल ने कर्ण को 7 बाणों से घायल करके उसके धनुष का एक कोना पुनः काट डाला। तब कर्ण ने समरांगण में दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर नकुल के चारों ओर संपूर्ण दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा सहसा आच्छादित होते हुए महारथी नकुल ने तुरंत ही उसके बाणों को अपने बाणों द्वारा ही काट गिराया। तत्पश्चात आकाश में बाणों का जाल सा बिछा हुआ दिखाई देने लगा, मानो वहां जुगनुओं के समूह उड़ रहे हों। प्रजानाथ, उस समय धनुष से छूटे हुए 100 बाणों द्वारा आच्छादित हुआ आकाश पतंगों के समूह से हरा भरा सा प्रतीत होता था। बारंबार गिरते हुए वे स्वर्ण भूषित बाण श्रेणीबद्ध होकर ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत से क्रौंच पक्षी एक पंक्ति में खड़े होकर उड़ रहे हों। बाणों के जाल से आकाश और सूर्य के ढक जाने पर अंतरिक्ष की कोई भी वस्तु उस समय पृथ्वी पर नहीं गिरती थी। बाणों के समूह वहां सब ओर का मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर दोनों महामनस्वी वीर नकुल और कर्ण प्रलय काल में उदित हुए 2 सूचों के समान प्रकाशित हो रहे थे। राजेंद्र, कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों की मार खाकर सोमक योद्धा वेदना से कराह उठे और अत्यंत पीड़ित होकर इधर उधर छिपने लगे। राजन, नकुल के बाणों से मारी जाती हुई आपकी सेना भी हवा से उड़ाए गए बादलों के समान संपूर्ण दिशाओं में बिखर गई। उन दोनों के दिव्य महाबाणों द्वारा आहत होती हुई दोनों सेनाएं उस समय उनके बाणों के गिरने के स्थान से दूर हटकर खड़ी हो गईं और दर्शक बनकर तमाशा देखने लगी। कर्ण और नकुल के बाणों द्वारा जब सब लोग वहां से दूर हटा लिए गए तब वे दोनों महामनस्वी वीर अपने बाणों की वर्षा से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। युद्ध के मुहाने पर वे दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से सहसा बाणों द्वारा आच्छादित करने लगे। नकुल के बाणों में कंक और मयूर के पंख लगे थे। वे उनके धनुष से छूटकर सूतपुत्र को आच्छादित करके जिस प्रकार आकाश में स्थित थे उसी प्रकार उस महासमर में सूतपुत्र के चलाए हुए बाण पांडु कुमार नकुल को आच्छादित करके आकाश में छा जाते थे। राजन, जैसे मेघों द्वारा ढक जाने पर सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते उसी प्रकार बाण निर्मित भवन में प्रविष्ट हुए उन दोनों वीरों पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती थी। तदनंतर क्रोध में भरे हुए कर्ण ने रणभूमि में अत्यंत भयंकर स्वरूप प्रकट करके चारों ओर से बाणों की वर्षा द्वारा पांडुपुत्र नकुल को ढक दिया। महाराज, सूतपुत्र के द्वारा अत्यंत आच्छन्न कर दिए जाने पर भी बादलों से ढके हुए सूर्यपुत्र के समान नकुल ने अपने मन में तनिक भी व्यथा का अनुभव नहीं किया। मान्यवर, तत्पश्चात सूतपुत्र ने बड़े जोर से हंसकर पुनः सम्रांगण में बाणों के जाल बिछा दिए। उसने सैकड़ों और हजारों बाण चलाए। उन महामनस्वी वीर के गिरते हुए उत्तम बाणों से घिर जाने के कारण वहां सब कुछ एकमात्र अंधकार में निमग्न हो गया। ठीक उसी तरह जैसे बादलों की घोर घटा घिर आने पर सब ओर अंधेरा छा जाता है। महाराज, तदनंतर हंसते हुए से कर्ण ने महामना नकुल का धनुष काट कर उनके सारथी को रथ की बैठक से मार गिराया। भारत, फिर 4 तीखे बाणों से उनके चारों घोड़ों को भी तुरंत ही यमराज के घर भेज दिया।
मान्यवर, इसके बाद उसने अपने बाणों द्वारा नकुल के उस दिव्य रथ को तिल तिल करके काट दिया और पताका चक्र रक्षकों द्वारा एवं खड़ग को भी छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही 100 चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित उनकी ढाल तथा अन्य उपकरणों को भी उसने नष्ट कर दिया। प्रजापालक नरेश घोड़े, रथ और कवच से नष्ट हो जाने पर नकुल तुरंत उस रथ से उतरकर हाथ में परिघ लिए खड़े हो गए। राजन, उनके उठे हुए उस महाभयंकर परिघ को सुतपुत्र ने अत्यंत तीखे तथा दुष्कर कार्य को सिद्ध करने वाले बांगों द्वारा काट डाला। उन्हें अस्त्र शस्त्रों से हीन देखकर कर्ण ने झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा और भी घायल कर दिया, परंतु उन्हें घातक पीड़ा नहीं दी। अत्यंत बलवान था अस्त्र विद्या के विद्वान कर्ण के द्वारा सम्रांगण में आहत हो सहसा नकुल भाग चले। उस समय उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। भारत राधा पुत्र कर्ण ने बारंबार हंसते हुए उनका पीछा करके उनके गले में प्रत्यंचा सहित अपना धनुष डाल लिया। राजन, कंठ में पड़े हुए उस धनुष से युक्त नकुल ऐसी शोभा पाने लगे मानो आकाश में चंद्रमा का घेरा पड़ गया हो अथवा कोई श्याम मेघ इंद्रधनुष से सुशोभित हो रहा हो। उस समय कर्ण ने नकुल से कहा, पांडु कुमार, तुमने व्यर्थ ही बढ़ चढ़कर बातें बनाई थी। अब इस समय बारंबार मेरे बाणों की मार खाकर पुनः उसी हर्ष के साथ तुम वैसी ही बात करो तो सही। बलवान कौरव योद्धाओं के साथ हाथ से युद्ध न करना, तात जो तुम्हारे सामने हो उन्हीं के साथ युद्ध किया करो। माद्री कुमार, लज्जित न हो। इच्छा हो तो घर चले जाओ अथवा जहां श्री कृष्ण अर्जुन हो वहीं भाग जाओ। महाराज, ऐसा कहकर उस समय कर्ण ने नकुल को छोड़ दिया। जैसा कि कुंती को उसने वचन दिया था उसका उन्होंने पालन किया। यह सब विधि का विधान है। सबके नायक जो है भगवान श्री कृष्ण है, तो कृष्ण की आज्ञा के बिना कर्ण की क्या मजाल कि वो पांडवों को छू भी ले। राजन, यद्यपि नकुल वध के योग्य अवस्था में आ पहुंचे थे तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके धर्मज्ञ वीर कर्ण ने उस समय उन्हें नहीं मारा, जीवित छोड़ दिया। नरेश्वर धनुर्धर सूतपुत्र के छोड़ देने पर पांडु कुमार नकुल लजाते हुए वहां से युधिष्ठिर के रथ के पास चले गए। सूतपुत्रा के द्वारा सताए हुए नकुल दुख से संतप्त हो घड़े में बंद किए हुए सर्प के समान दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए युधिष्ठिर के रथ पर चढ़ गए। इस प्रकार नकुल को पराजित करके कर्ण भी चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले घोड़े ऊंची पताकाओं से युक्त रथ के द्वारा तुरंत ही पांचालों की ओर चला गया। प्रजानाथ, कौरव सैनिक कर्ण को पांचाल रथियों की ओर आते देख पांडव सैनिकों में महान कोलाहल मच गया। महाराज, दोपहर होते होते शक्तिशाली सूतनंदन कर्ण ने चक्र के समान चारों ओर विचरण करते हुए वहां पांडव सैनिकों का महान संहार मचा दिया। मान्य नरेश, उस समय हम लोगों ने कितने ही रथियों को ऐसी अवस्था में देखा कि उनके रथ के पहिए टूट गए, ध्वजा पताकाएं छिन्न भिन्न हो गई, घोड़े और सारथी मारे गए और उन रथों के धुरे भी खंडित हो गए। उस अवस्था में समूह के समूह पांचाल महारथी हमें भागते हुए दिखाई दिए। बहुत से मतवाले हाथी वहां बड़ी बड़ी घबराहट में पड़कर इधर उधर चक्कर काट रहे थे, मानो किसी बड़े भारी जंगल में दावानल ने उनके सारे अंग झुलस गए हों। कितने ही हाथियों के कुंभस्थल फट गए, वे खून से भींग गए, कितनों की सूंडें कट गई, कितनों के कवच छिन्न भिन्न हो गए, बहुतों की पूंछें कट गई और कितने ही हाथी महामना कर्ण की मार खाकर खंडित हुए मेघ के समान पृथ्वी पर गिर गए। दूसरे बहुत से गजराज कर्ण के नराचों, सरों और तोमरों से संतस्त्र हो जैसे पतंगे आग में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार कर्ण के सम्मुख चले दिखाई देते थे। कितने ही घोड़े के उनकी छाती को छिपाने वाले कवच कटकर गिर गए। बालान, बंध,
छिन्न भिन्न हो गए, सोने चांदी कांस्य के आभूषण नष्ट हो गए, दूसरे साजबाज चौपट हो गए, उनके मुखों से लगाम निकल गए, चंवर झूल और तर्कस धराशायी हो गए। संग्राम भूमि में शोभा पाने वाले उनके सूरवीर सवार भी मारे जा चुके थे। ऐसी दिशा में समरभूमि में भ्रांत होकर भटकते हुए बहुत से उत्तम घोड़ों को हमने देखा था। भारत कवच और पगड़ी धारण करने वाले कितने ही घुड़सवारों को हमने प्रास, खड़ग, रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से रहित होकर मारा गया देखा। कितने ही कर्ण के बाणों की मार खाते हुए थर-थर कांप रहे थे। बहुत से अपने शरीर के विभिन्न अवयवों से रहित हो यत्र तत्र मरे पड़े थे। वेगशाली घोड़ों से जुते हुए कितने ही स्वर्ण भूषित रथ सारथी और रथियों के मारे जाने से वेग पूर्वक दौड़ते हुए दिखाई देते थे। भरत नंदन कितने ही रथों के धुरे और कुबर टूट गए, पहिए के टूक टूक हो गए, पताका और ध्वज खंडित हो गए तथा ईसा दंड और बंधुओं के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। प्रजानाथ सूतपुत्र के तीखे बाणों से हताहत होकर बहुतेरे रथी वहां इधर उधर भागते देखते दिखाई दिए। कितने ही रथी शस्त्रहीन होकर था दूसरे बहुत से सशस्त्र रहकर भी मारे गए थे। नक्षत्र समूहों के चिन्ह वाले कवचों से आच्छादित, उत्तम घंटों से सुशोभित तथा अनेक रंग की विचित्र पताकाओं से अलंकृत हाथियों को हमने चारों ओर भागते देखा। हमने यह भी देखा कि कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा योद्धाओं के मस्तक, भुजाएं, जांघें कटकर चारों ओर गिर पड़ी। कर्ण के बाणों से आहत हो तीखे बाणों से युद्ध करते हुए योद्धाओं में वहां अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। सम्रांगण में सृंजयों पर कर्ण के बाणों की मार पड़ रही थी तो भी पतंगे और अग्नि पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार वे कर्ण के सम्मुख बढ़ते जा रहे थे। महारथी कर्ण प्रलय काल के प्रचंड अग्नि के समान जहां तहां पांडव सैनिकों को दग्ध कर रहा था, उस समय क्षत्रिय लोग उसे छोड़कर दूर हट जाते थे। पांचालों के जो वीर महारथी मरने से बच गए थे, उन्हें भागते देख तेजस्वी वीर कर्ण पीछे से उन पर बाणों की वर्षा करता हुआ उनकी ओर दौड़ा। उन योद्धाओं के कवच और ध्वज छिन्न भिन्न हो गए, जैसे मध्याह्न काल का सूर्य संपूर्ण प्राणियों को अपनी किरणों द्वारा तपाता है, उसी प्रकार महाबली सूतपुत्र अपने बाणों से उन शत्रु सैनिकों को संतप्त करने लगा। युयुत्सु और उलूक का युद्ध, युयुत्सु का पलायन, शतानीक और धृतराष्ट्र पुत्र सुतकर्मा का तथा सुतसोम और शकुनी का घोर युद्ध एवं शकुनी द्वारा पांडव सेना का विनाश। संजय कहते हैं, महाराज दूसरी ओर युयुत्सु आपके पुत्र की विशाल सेना को खदेड़ रहा था। यह देख उलूक तुरंत वहां आ धमका और युयुत्सु से बोला, अरे खड़ा रह राजन। तब युयुत्सु ने तीखी धार वाले बाण से महाबली उलूक को उसी प्रकार पीट दिया जैसे इंद्र पर्वत पर वज्र का प्रहार करते हैं। इससे उलूक को क्रोध हुआ। उसने युद्ध स्थल में एक छुरप के द्वारा आपके पुत्र का धनुष काटकर उस पर कर्णी नामक बाण का प्रहार किया। युयुत्सु ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर क्रोध से आंखें लाल करके दूसरा अत्यंत वेगशाली विशाल धनुष हाथ में लिया। भरत श्रेष्ठ, उसने शकुनी पुत्र उलूक को 60 बाणों से बेंध दिया और 3 बाणों से उसके सारथी को पीड़ित किया। तत्पश्चात उसे और भी घायल कर दिया। तब उलूक ने संग्राम भूमि में कुपित हो स्वर्ण भूषित 20 बाणों से युयुत्सु को घायल करके उसके स्वर्णमय ध्वज को काट दिया। राजन, ध्वज का दंड कट जाने पर युयुत्सु का वह विशाल कांचन ध्वज छिन्न भिन्न हो उसके सामने ही गिर पड़ा। अपने धनुष का विध्वंस देखकर युयुत्सु क्रोध से मूर्छित सा हो गया और उसने 5 बाणों से उलूक की छाती छेद डाली। माननीय भरतभूषण, उलूक ने तेल से साफ किए हुए भल्ल के द्वारा युयुत्सु के सारथी का मस्तक काट डाला। उस समय युयुत्सु के सारथी का वह कटा हुआ मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा।
मानो आकाश से भूतल पर कोई विचित्र तारा टूट पड़ा हो। तत्पश्चात उलूक ने युत्सु के चारों घोड़ों को मार डाला और 5 बाणों से घायल किया। उस बलवान वीर के द्वारा अत्यंत घायल हुए युत्सु दूसरे रथ पर आरूढ़ हो वहां से भाग गया। राजन, रणभूमि में युत्सु को पराजित करके उलूक तुरंत ही पांचालों और सृंजयों की ओर चला गया और तीखे बाणों से मारने लगा। महाराज, दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्मा के बिना किसी घबराहट के आधे निमेष में ही शतानीक के रथ को घोड़ों और सारथी से शून्य कर दिया। मान्यवर, महारथी शतानीक ने कुपित हो अपने अश्वहीन रथ पर खड़े रहकर ही आपके पुत्र पर गदा का प्रहार किया। भारत, वह गदा तुरंत ही श्रुतकर्मा के रथ, घोड़ों और सारथी को भस्म करके पृथ्वी को विदीर्ण सी करती हुई गिर पड़ी। कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वे दोनों भी रथहीन हो एक दूसरे को देखते हुए युद्धस्थल से हट गए। आपका पुत्र श्रुतकर्मा घबरा गया। वह विवित्सु के रथ पर जा चढ़ा और स्थानिक भी तुरंत ही प्रतिबिंध के रथ पर चला गया। दूसरी ओर शकुनी अत्यंत कुपित हो अपने तीखे बाणों से सुतसोम को घायल करके भी उसे विचलित न कर सका। ठीक उसी तरह जैसे जल का प्रवाह पर्वत को नहीं हिला सकता। भरत नंदन, सुतसोम ने अपने पिता के अत्यंत बैरी शकुनी को सामने देखकर उसे कई बाणों से आच्छादित कर दिया, परंतु शकुनी के चलाए हुए दूसरे बाणों द्वारा सुतसोम के बाणों को काट डाला। वह शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाला विचित्र युद्ध में कुशल और युद्ध स्थल में विजय श्री से सुशोभित होने वाला था। उसने सम्रांगण में अपने तीखे बाणों से सुतसोम के बाणों का निवारण करके अत्यंत कुपित हो 3 बाणों द्वारा सुतसोम को घायल कर दिया। महाराज, आपके साले ने सुतसोम के घोड़ों को तथा ध्वज और सारथी को भी अपने बाणों से तिल तिल करके काट डाला। इससे सब लोग हर्ष सूचक कोलाहल करने लगे। मान्यवर, घोड़े, रथ और ध्वज के नष्ट हो जाने पर धनुर्धर सुतसोम अपने हाथ में श्रेष्ठ धनुष लिए रथ से उतरकर धरती पर खड़ा हो गया। फिर उसने शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले बहुत से बाण छोड़े। उन बाणों द्वारा समरभूमि में उसने आपके साले के रथ को ढक दिया। उसके बाण समूह टिड्डी दलों के समान जान पड़ते थे। उन्हें अपने रथ के समीप देखकर भी महारथी सुबलपुत्र शकुनी के मन में तनिक भी व्यथा न हुई। उस महायशस्वी वीर ने अपने बाणों द्वारा सुतसोम के सारे बाणों की पूर्णता मथ डाला। सुतसोम, जो वहां पैदल होकर भी रथ पर बैठे हुए शकुनी के साथ युद्ध कर रहा था, उसके इस अविश्वसनीय और अद्भुत कर्म को देखकर वहां खड़े हुए समस्त योद्धा, आकाश में स्थित हुए सिद्धगण भी संतुष्ट हुए। राजन, उस समय शकुनी ने अत्यंत वेगशाली और झुकी हुई गांठ वाले तीखे भल्लों द्वारा सुतसोम के धनुष, तर्कस तथा अन्य सब उपकरणों को नष्ट कर दिया। रथ तो नष्ट हो चुका, जब धनुष भी कट गया तब सुतसोम ने वैदुर्य मणि था नील के कमल के समान श्याम रंग वाले हाथी के दांत की बनी हुई मूठ से युक्ता खड़ग को ऊपर उठाकर बड़े जोर से गर्जना की। बुद्धिमान सुतसोम के उस निर्मल आकाश के समान कांति वाले खड़ग को घुमाया जाता देख शकुनी ने उसे अपने लिए कालदंड के समान माना। महाराज, सुतसोम शिक्षा बल दोनों से संपन्न था। वह खड़ग लेकर सहसा उसके 14 मंडल दिखाता हुआ रणभूमि में सब ओर विचरने लगा। उसने युद्धस्थल में भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आप्लुप्त, प्लुप्त, श्रित, संपात और समुदीर्ण आदि गतियों को दिखाया। तब पराक्रमी सुबलपुत्र ने सुतसोम पर बहुत से बाण चलाए, परंतु उसने अपने उत्तम खड़ग से निकट आते ही उन बाणों को काट गिराया। महाराज, इससे शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुबलपुत्र शकुनी को क्रोध हुआ। उसने सुतसोम पर विषधर सर्पों के समान बाणों की वर्षा आरंभ की, परंतु गरुड़ के तुल्य पराक्रमी सुतसोम ने
अपनी शिक्षा और बल के अनुसार युद्ध में फुर्ती दिखाते हुए खड्ग से उन सब बाणों के टुकड़े कर डाले। राजन सुतसोम जब अपनी चमकीली तलवार को मंडलाकार घुमा रहा था, उसी समय शकुनी ने तीखे छुरप से उसके 2 टुकड़े कर दिए। वह महान खड्ग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भारत सुंदर मूठ वाले उस खड्ग का आधा भाग सुतसोम के हाथ में ही रह गया। अपने उस खड्ग को कटा हुआ जान महारथी सुतसोम ने 6 पग ऊंचे उछलकर उसके शेष भाग को भी शकुनी पर दे मारा। वह स्वर्ण और हीरे से विभूषित कटा हुआ खड्ग रणभूमि में महामना शकुनी के धनुष को प्रत्यंचा सहित काटकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात सुतसोम श्रुतकृति के विशाल रथ पर चढ़ गया। उधर शकुनी ने भी दूसरा अत्यंत दुर्जय एवं भयंकर धनुष लेकर बहुत से शत्रुओं का संहार कर डाला। प्रजानाथ सुबल पुत्र शकुनी को समरभूमि में निर्भय से विचरते देख पांडव दल में महान सिंहनाद होने लगा। महामना शकुनी ने घमंड में भरे हुए उन शस्त्र संपन्न महान सैनिकों को भगा दिया। यह सब अपने आंखों देखा। राजन, जिस प्रकार देवराज इंद्र ने दैत्य की सेना को कुचल दिया था, उसी प्रकार सुबल पुत्रा शकुनी ने पांडव सेना का विनाश कर डाला। कृपाचार्य से धृष्टद्युम्न का भय तथा कृतवर्मा के द्वारा शिखंडी की पराजय। संजय कहते हैं, राजन, कृपाचार्य ने धृष्टद्युम्न को आक्रमण करते देख युद्ध भूमि में उसी प्रकार आगे बढ़ने से रोका जैसे वन में सरभ सिंह को रोक देता है। भारत अत्यंत बलवान गौतम गोत्रीय कृपाचार्य से अवरुद्ध होकर धृष्टद्युम्न एक पग भी चलने में समर्थ न हो सका। कृपाचार्य के रथ को धृष्टद्युम्न के रथ की ओर जाते देख समस्त प्राणी थर्रा उठे और धृष्टद्युम्न को नष्ट हुआ ही मानने लगे। वहां सभी रथी और घुड़सवार उदास होकर कहने लगे, निश्चय ही द्रोणाचार्य के मारे जाने से दिव्यास्त्रों के ज्ञाता उदार बुद्धि महातेजस्वी नरश्रेष्ठ शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे होंगे। क्या आज कृपाचार्य से धृष्टद्युम्न कुशल पूर्वक सुरक्षित रह सकेंगे? क्या यह सारी सेना भय से मुक्त हो सकती है? कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्राह्मण देवता यहाँ आए हुए हम सब लोगों का वध कर डाले। इनका यमराज के समान जैसा अत्यंत भयंकर रूप दिखाई देता है, इसे जान पड़ता है आज कृपाचार्य भी द्रोणाचार्य के पथ पर ही चलेंगे। कृपाचार्य शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले, युद्ध में सर्वथा विजय प्राप्त करने वाले, वे अस्त्रवेत्ता पराक्रमी और क्रोध से युक्त हैं। आज उस महायुद्ध में धृष्टद्युम्न विमुख होता हुआ दिखाई देता है। महाराज, इस प्रकार वहां धृष्टद्युम्न और कृपाचार्य का समागम होने पर आपके सैनिकों की शत्रुओं के समान साथ होने वाली नाना प्रकार की बातें सुनाई देने लगी। नरेश्वर, तदनंतर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने क्रोध से लंबी सांस खींचकर निश्चेष्ट खड़े हुए धृष्टद्युम्न के संपूर्ण मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। सम्रांगण में महामना कृपाचार्य के द्वारा आहत होने पर भी धृष्टद्युम्न को कोई कर्तव्य नहीं सूझता था। वे महान मोह से आच्छन्न हो गए। तब उनके सारथी ने कहा, द्रुपद नंदन, कुशल तो है ना? युद्ध में आप पर कभी ऐसा संकट आया हो, यह मैंने नहीं देखा। द्विश्रेष्ठ कृपाचार्य ने सब ओर से आपके मर्म स्थान को लक्ष्य करके बाण चलाए थे, परंतु दैव योग से ही वे मर्म भेदी बाण आपके मर्म स्थानों पर नहीं पड़े हैं। जैसे कोई शक्तिशाली पुरुष समुद्र से नदी के वेग को पीछे लौटा दे, उसी प्रकार वे आपके इस रथ को तुरंत लौटा ले चलूंगा। मेरी समझ में ये ब्राह्मण देवता अवध्य है, जिससे आज आपका पराक्रम प्रतहित होता है। राजन, यह सुनकर धृष्टद्युम्न ने धीरे से कहा, सारथे,
मेरे मन पर मोह छा रहा है और शरीर से पसीना छूटने लगा है। सारे अंग कांप रहे हैं, रोमांच हो गया है। तुम युद्ध स्थल में ब्राह्मण कृपाचार्य को छोड़ते हुए धीरे धीरे जहां अर्जुन है उसी ओर चल दो। सम्रांगण में अर्जुन अथवा भीमसेन के पास पहुंचकर ही आज मैं सकुशल रह सकता हूं, ऐसा मेरा दृढ़ विचार है। महाराज तब सारथी घोड़ों को तेजी से हाँकता हुआ उसी ओर चल दिया जहां महाधनुर्धर भीमसेन आपके सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे। मान्यवर नरेश, धृष्टद्युम्न के रथ को वहां से भागते देख कृपाचार्य ने सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए पीछा किया। शत्रुओं का दमन करने वाले कृपाचार्य ने बारंबार शंख ध्वनि की और जैसे इंद्र ने नमूची को डराया उसी प्रकार उन्होंने धृष्टद्युम्न को भयभीत कर दिया। दूसरी ओर सम्रांगण में दुर्जय वीर शिखंडी को सामने पाकर शिखंडी ने दूसरी ओर सम्रांगण में दुर्जय और वीर शिखंडी को जो भीष्म के लिए मृत्यु स्वरूप था, कृतवर्मा ने बारंबार मुस्कुराते हुए से रोका। हृदिकवंशी यादवों के महारथी वीर कृतवर्मा को सामने पाकर शिखंडी ने उसके गले की हंसली पर 5 तीखे भल्ल का प्रहार किया। राजन तब महारथी कृतवर्मा ने कुपित हो 60 बाणों से शिखंडी को घायल करके एक से हंसते हंसते उसका धनुष काट डाला। तत्पश्चात द्रुपद के बलवान पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कृतवर्मा से क्रोधपूर्वक कहा, खड़ा रह। राजेंद्र फिर सोने की पंख वाले 90 पैने बाण उसने चलाए, परंतु वे कृतवर्मा के कवच से फिसल कर गिर गए। उन्हें व्यर्थ ही पृथ्वी पर गिरा देख शिखंडी ने तीखे छुरप से कृतवर्मा के धनुष के टुकड़े कर डाले। धनुष कट जाने पर कृतवर्मा की दशा टूटे सिंह वाले बैल के समान हो गई। उस समय शिखंडी ने कुपित होकर उसकी दोनों भुजाओं था छाती में 80 बाण मारे। कृतवर्मा उन बाणों से छत विछत होकर कुपित हो उठा और जैसे घोड़े के मुंह से जल गिर रहा हो उसी प्रकार वह अपने अंगों से रक्त वमन करने लगा। राजन, खून से लथपथ हुआ कृतवर्मा वर्षा से भीगे हुए गेरू के पहाड़ के समान शोभा पा रहा था। तदनंतर शक्तिशाली कृतवर्मा ने बाण और प्रत्यंचा सहित दूसरा धनुष हाथ में लेकर शिखंडी के कंधों पर अपने बाण समूहों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। कंधों में धसे हुए बाणों से शिखंडी वैसी शोभा पाने लगा जैसे महान वृक्ष अपनी शाखा प्रशाखा के कारण अधिक विस्तृत दिखाई देता हो। वे दोनों महान वीर एक दूसरे को घायल करके खून से इस प्रकार नहा गए मानो रक्त के सरोवर में बारंबार डुबकी लगा रहे हों। उस समय एक दूसरे के सिंगों से चोट खाए हुए 2 सांड के समान उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी। एक दूसरे के वध के लिए प्रयत्न करते हुए वे दोनों महारथी अपने रथ के द्वारा वहां सहस्रों बार मंडलाकार गति से विचरते थे। महाराज, कृतवर्मा ने समरभूमि में शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले 70 बाणों से द्रुपद पुत्र शिखंडी को घायल किया। तत्पश्चात प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ कृतवर्मा ने उसके ऊपर सम्रांगण में बड़ी उतावली के साथ एक भयंकर प्राणांतकारी बाण छोड़ा। राजन, उस बाण से आहत होकर शिखंडी मूर्छित हो गया। उसने सहसा मोहाच्छन्न होकर ध्वजा दंड का सहारा ले लिया। कृतवर्मा के बाणों से संतप्त होकर बारंबार लंबी सांस खींचते हुए रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी को उसका सारथी तुरंत रणभूमि से बाहर हटा ले गया। प्रभो, सूरवीर द्रुपद पुत्र के पराजित हो जाने पर सब ओर से मारी जाती हुई पांडव सेना भागने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ। अब अगले अध्याय में अर्जुन द्वारा श्रुतंजय, श्रौसुति, चंद्रदेव और सत्यसेन आदि महारथियों का वध एवं संसप्तक सेना का संहार, इसे हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।